दोस्तों, इंसान और जानवरों में फर्क हमेशा बताया जाता है। कहा जाता है कि इंसान सोच सकता है, महसूस कर सकता है, रिश्तों का कद्र करना जानता है। इंसान जब माँ बाप, भाई बहन, चाचा ताऊ जैसे रिश्तों का सम्मान करना आता है, तभी तो वह समाज बनता है, सभ्यता को आगे बढ़ाता है। जानवरों की दुनिया में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वहाँ रिश्तों का कोई मायने नहीं होता, कोई कद्र नहीं होता। वहाँ बस भूख, प्यास और शरीर की जरूरतों को पूरा करना सिर्फ होता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर इंसान रिश्तों की मर्यादा भूल जाए, अगर इंसान अपने ही खून का खून पीने लगे, अगर भाई अपनी बहन का रक्षक ना बनकर उसके दुश्मन बन जाए, तो फिर सवाल उठता है, क्या हम सचमुच इंसान कहलाने लायक है या फिर हम जानवरों से भी बदतर है। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जो दिल को झकझोर कर देगी। यह घटना एक परिवार की नहीं, यह सवाल पूरे समाज से पूछती है कि हम अपनी बेटियों की सुरक्षा किसके भरोसे में छोड़ते हैं। मेरा नाम अजीत कुमार है और आज की यह सच्ची घटना एक राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले से स्टार्ट होती है। यह बात है 2 जनवरी 2022 की। प्रतापगढ़ जिले के एक छोटे से गांव में एक 65 साल का एक बुजुर्ग दादी अपनी 13 साल की पोती के साथ वो रहा करती थी। पोती का नाम यहाँ उजागर नहीं करूंगा, लेकिन यह बच्ची मासूम और भोली और एकदम चुपचाप रहने वाली थी। बच्ची का माता पिता मध्य प्रदेश के एक मंदसौर शहर आते वहां पर रहते थे। वहां मजदूरी का काम किया करते थे। कभी कभी बच्चा माँ बाप के पास भी चला जाता था, कभी दादी के साथ रह जाता था। उस दिन दादी ने अपनी पोती के लिए नहाने का गर्म पानी किया, लेकिन गलती से वह पतीली हाथ से छूट गया और पूरा गर्म पानी पोती के पैर पर गिर पड़ा। बच्ची पूरी तरह से उसका पैर झुलसा गया। उसकी चीख पुकार सुनकर लोग इकट्ठे हो गए। सूचना मंदसौर में रहने वाले माता पिता को पहुंचाई। दूरी ज्यादा नहीं थी, केवल 32 किलोमीटर के लगभग था। वे तुरंत गांव आए और बेटी को साथ लेकर एक मंदसौर शहर लौट गए। वहां एक सरकारी हॉस्पिटल में उसको भर्ती करवाया और उसका इलाज करवाने लगा। डॉक्टर बच्ची का इलाज कर रहे थे, लेकिन जांच के दौरान डॉक्टरों को कुछ अजीब लगा। बच्ची का पेट असामान्य रूप से थोड़ा कहीं बड़ा था। महिला डॉक्टर को बुलाया गया। जांच हुई तो सच्चाई सबको हिला देने वाली थी। वह 13 साल की एक मासूम बच्ची 8 महीने की गर्भवती थी। माता पिता के पैर तले जमीन खिसक गई। वे रोने लगे, कांपने लगे। बार बार एक ही सवाल उनका मन में आ रहा था, हमारी बेटी घर से कहीं नहीं जाती है, किसी से मिलती जुलती नहीं, फिर यह कैसे हो गया। मामला बड़ा था। अस्पताल से तुरंत पुलिस को खबर दी गई। मंदसौर पुलिस ने 0 एफआईआर दर्ज की, क्योंकि असल घटना स्थल राजस्थान का प्रतापगढ़ का था। केस वहां ट्रांसफर हुआ। जब जांच शुरू हुई, बच्ची भी बोल नहीं पा रही थी। शायद डर था, शायद उसके घर वालों ने चुप कराया था, लेकिन पुलिस को सच्चाई निकालनी ही थी। इस केस के बागडोर उठाई प्रतापगढ़ की महिला एसपी डॉक्टर अमृता दोहान ने। उसके करियर में यह पहला ऐसा केस था जिसने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया था। उन्होंने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, बच्ची को इंसाफ दिला के ही रहूंगा। उन्होंने महिला पुलिस कर्मियों को एक टीम बनाई और सिविल ड्रेस में भेजा। घर और समाज के लोगों की जानकारी निकाली। शक की सुई घर तक ही घूम रही थी। कुल 10 लोगों का डीएनए टेस्ट करवाया गया, जिनमें से 2 उसके सगे भाई थे और बाकी रिश्तेदार या फिर नजदीकी के लोग जो आस पड़ोस के उसके घर अधिकतर आना जाना करते थे उसका। 2 मार्च 2022 को जब डीएनए रिपोर्ट आई तो सब अस्त व्यस्त रह गया। उस बच्ची का कोख में जो बच्चा पल रहा था वह उसी का 15 साल के सगे भाई का था। जी हाँ दोस्तों, जिस भाई को उस रक्षक के लिए घर में होना था, वही उसका इज्जत लूट रहा था। और हैरानी की बात यह है कि जब पुलिस ने और गहराई से पूछताछ की तो पता चला कि उसका एक 16 साल का एक बड़े भाई ने भी उसके साथ ऐसे घिनौने काम किए थे। यानी कि दोनों सगे भाई 13 साल की बच्ची बहन को कई महीनों से शिकार बना रहे थे। सबसे दर्दनाक पहलू यह था कि बच्ची ने इन महीनों तक किसी को कुछ भी नहीं बताया। जब पुलिस ने
64 के धारा बयान कराई, तब उसने कहा, भाइयों ने कहा कि यही सही है और यह बात कभी किसी से मत कहना। सोचिए कैसी मासूमियत और कैसे झूठे यकीन के सहारे उसे बरगलाया गया। और फिर सवाल खड़ा होता है, जब खून के रिश्ते ही दरिंदे बन जाए तो बेटियां किसके पास जाए, किससे मदद मांगे। माता पिता को अपनी रोजी रोटी के लिए 32 किलोमीटर दूर मजदूरी करने गए थे ताकि बच्चों के लिए एक बेहतर जिंदगी बना सके। उसका पढ़ाई लिखा भविष्य सब बनाने के लिए इतना दूर काम करने गए थे। और दादी खुद मजदूरी करने घर घर जाती थी। ऐसे में मासूमी बच्चे अकेले रह जाते थे और उसी वक्त उसके पास भाई हैवान बनकर सामने आते थे। जनवरी के अंत तक बच्ची ने एक स्वस्थ बेटे का जन्म दिया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि उस बच्चों का पिता कौन कहलाएगा। क्या बच्ची का भविष्य क्या होगा? क्या समाज में उसे अपनाएगा? आज भी यह सवाल खड़ा है कि ऐसे मामलों में पीड़ित का भविष्य कौन संभालेगा। दोनों भाई नाबालिग थे, इसलिए उन्हें बाल गिरह भेजा गया। लेकिन सच पूछिए तो उनके अपराध इतने घिनौने हैं कि लोग कहते हैं अगर इन्हें फांसी भी दी जाए तो भी कम है। बाहर का कोई आदमी होता तो पूरा गांव, पूरा समाज उठकर फांसी की मांग करता। लेकिन यहाँ क्योंकि अपराध घर के ही भीतर हुआ है, लोग चुप्पी साध लेते हैं। तो दोस्तों, इस घटना को सुनाने का जो मेरा उद्देश्य है, किसी का दिल दुखाना बिल्कुल भी नहीं है। उद्देश्य केवल यह है कि आप जागरूक बने, अपने बच्चों पर नजर रखें। आप शक भी हो तो नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। बच्चों से बात करें, उन्हें समझाएं, उन्हें भरोसा दें क्योंकि आपको सब कुछ बता सके। क्योंकि यह सच है, दरिंदे घर बाहर से नहीं आते, कई बार घर के भीतर ही छिपे होते हैं। यह घटना इंसान और जानवर के फर्क को मिटा देती है। असल में ये दोनों भाई इंसान नहीं थे, वे इंसान के रूप में एक भेड़िया घूम रहे थे घर में। मैं राजस्थान सरकार को मैं यही कोर्ट से अपील करता हूं कि ऐसे अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि समाज को एक संदेश मिले कि बच्चियों के साथ ऐसा घिनौना जो कृत्य करने वाला का अंजाम बेहतर बुरा होना चाहिए। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का और ज़्यादा ख्याल रखें। अपना तो खुद का ख्याल रखें, अपने बच्चों पे ज़्यादा ध्यान दें। यही आपकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होता है। तो तब तक के चलते इसी तरह एक और सच्ची घटना को लेके, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।